हम बृहस्पति देव की एक ब्राह्मण की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न ही किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसके कहने का कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या के रूप में एक रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती, वह बृहस्पति देव का व्रत करती। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वह विद्यालय से वापस आती तो ये जौ सोने के जौ बन जाते और वापस लौटते समय इन स्वर्ण जौ को वह बीनकर अपने घर पर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पतिवार के दिन कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी कि हे बृहस्पति देव, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह ही वह कन्या जौ फैलाती हुई अपने स्कूल जाने लगी और जब वह स्कूल से आते समय जौ बीन रही थी तब बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह उसे अपने घर पर लेकर आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर गुजर रहा था। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर उसने भोजन और जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? तुम मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले। जब राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला कि ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है और ना ही मैं किसी अन्य चीज़ से दुखी हूँ, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ अवश्य ही तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। तब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब राजा ने मंत्री को भेजकर उस लड़की के घर पर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल सुनाया। तब ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की ही तरह उस ब्राह्मण देव के घर में गरीबी का वास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देव अपनी पुत्री के पास गए। जब बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखी तो उसने अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देव ने सभी हाल बताया। तब कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिताजी को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीत गया। कुछ दिन बाद उसका फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ पर ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल पहले स्नान करो, फिर भगवान विष्णु का पूजन करो और उसके बाद ही तुम भोजन ग्रहण करना, इससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसे रात को कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसने अपनी माँ को कोठरी से निकाला और स्नान करवाकर पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को उसकी माँ भी व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। सब बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। यदि आपको बृहस्पति देव की कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।